हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। आपको पता है फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? बहुत हाई बीपी करा देता है, ठीक है ना, ये सब पता है आपको, ठीक है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम्स का ओवर एक्टिवेशन करा सकता है, ये सब चीज़ें। तो क्या है, आज समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, क्या कराता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ रेयर बिनाइन ट्यूमर, बहुत ही रेयर है, बिनाइन ट्यूमर है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्रोमैटिन सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला। अभी ये एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है, राइट। तो रेयर बिनाइन ट्यूमर है क्रोमैटिन। देखो, एक रेनल कॉर्टेक्स होता है, एक रीनल मेड्यूला होता है, राइट। तो ये ट्यूमर जो होता है रेनल मेड्यूला से, रीनल मेड्यूला कह रहा हूँ, एड्रिनल मेड्यूला से ये के क्रोमैफिन सेल से ओरिजिनेट करता है, राइट। क्रोमैफिन सेल्स आर द न्यूरोएंडोक्राइन सेल दैट आर प्रेजेंट इन द एड्रिनल मेड्यूला एंड फॉर्म्स हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो जो क्रोमैफिन सेल्स हैं वो न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? एड्रिनल मेड्यूला में। ये आपकी एड्रिनल मेड्यूला पे प्रेजेंट होने वाली क्रोमैफिन सेल्स हैं, न्यूरो एंडोक्राइन। देखो, क्रोमैफिन सेल्स बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि आपकी एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट है, और ये हार्मोन्स निकालते हैं। कौन कौन सी? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। वो कंट्रोल करती है फंक्शंस को, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये जानते हो आप। एपिनेफ्रिन अरे एल्डोस्टेरोन क्या करता है? अरे एड्रेनलिन और एड्रेनलिन क्या करता है, ठीक है ना। तो वही सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन कराता है। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन क्या होता है? मतलब हार्ट रेट को रेगुलेट करना, बीपी रेगुलेट करना, ब्लड शुगर रेगुलेट करना, राइट। तो सब ज़्यादा करा देगा ऑब्वियसली। इट ऑकर्स एट एनी एज बट पीक इंसिडेंस इज अबाउट 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन पीक इंसिडेंस का 40 to 50 ईयर्स होता है, ठीक है। कॉजेज में तुम क्या करो, द मेन कॉज इज अननोन बट मे ऑकर्स ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स लाइक जीन दैट मे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। अभी कॉज इसका इडियोपैथिक कॉज है, ठीक है ना। अभी इसका कॉज अननोन है, इडियोपैथिक है। इट में अकर, ठीक है, इट में अकर ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स लाइक जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। जेनेटिक फैक्टर से हो सकता है, जैसे MEN2A, MEN2B, VHL, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1, ठीक है। तो MEN2A, 2B, वॉन हिप्पल लिंडाओ और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 के जीन से एसोसिएटेड हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे पता ही है यार तुम्हें, कि हेडेक, डायफोरेसिस, पैल्पिटेशंस विद हाइपरटेंशन, पता है क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। हेडेक क्या होगा? हेडेक होगा, डायफोरेसिस होगी, बंदे को सर दर्द होगा, बहुत पसीना आएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, पैल्पिटेशंस आने लगेंगे इस बंदे को। तो यही सब चीज़ें होंगी। हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस आर कॉमन। तो हाइपरटेंशन जो है इस बंदे को कॉमन होगा, और इसके बाद अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस इस बंदे को बहुत ही कॉमन होंगे, राइट। हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंस, राइट, आर कॉमन। अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया, डिस्निया और वर्टाइगो। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि ट्रेमर्स हो गया, बंदे को ट्रेमर्स आ रहे हैं, मतलब कि हाथ उसका काँप रहा है, ठीक है। एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेशन करा रहे हो तो एंग्जाइटी होती है। आप कैफीन पीते हो तो आपको एंग्जाइटी होती है, ठीक है ना। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन नहीं पीना है आपने, ठीक है ना। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने कैफीन पी तो आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स आएंगे। एग्जाम में आप बहुत कैफीन पीते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, इसके कारण से आप मेडिकेशंस लेते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। तो जो ड्रग्स लाइक यू अब्यूज़ ड्रग्स लाइक जोल्पिडेम, इटिजोलाम और सर्टालिन, ये सब आप खाते हो एग्जाम के दौरान, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी कम हो। लेकिन आपकी एंग्जाइटी का मेन रीज़न क्या है? कैफीन। और कैफीन नहीं लोगे तो आपको नींद आएगी। तो इट्स अ विशियस साइकिल ये आपके जो एग्ज़ाम में होता है, राइट। तो लेकिन आपको क्या करना है? आप मतलब कि आपने 4 अग्नि परीक्षा देनी है, तो कुछ भी करके, जैसे भी करके, मैं तो मानता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं MBBS के, ठीक है ना, 2-3 महीने रह गए, तो आप कुछ भी अब्यूज़ कर सकते हो। आपको सब माफ़ है। दारू, सुट्टा, गांजा, ठीक है ना, जो मतलब कि कर सकते हो। जैसे कैफ़ीन या टिंग की बोतलें या चार्ज की बोतलें, जो भी कैफ़ीन कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, राइट, आप करो, ठीक है ना। स्मोकिंग अवॉइड करनी है, दारू अवॉइड करनी है और गांजा अवॉइड करना है। ये 3 चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है ना। और लेकिन अगर बहुत लगे कि हाँ यार, कि मेरे को अभी मैं हो गया, अभी कि एकदम मेरा पीक आ गया है, तब एक बार हो गया, वंस इन अ वाइल हो गया, चलता है, ठीक है ना। लेकिन एकदम रोज़ उसको मत करना। बाकी कैफीन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो सकते हैं। कैफीन का आदत बहुत जल्दी छूटता है, राइट। कैफीन का आदत तुम्हें, जैसे मान लो कि तुमने मतलब कि 3 महीनों तक अब्यूज़ किया कैफीन दबा के एकदम, तो तुमको 4-5 दिन में उसका आदत छूट जाएगा। लेकिन और चीज़ अगर तुमने अब्यूज़ की तो उसका आदत जल्दी जाता नहीं है, ठीक है ना। तो संभाल के, कोई भी चीज़ संभाल के। अदर सिम्टम्स में क्या है? ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया, डिस्निया, वर्टाइगो, ये सब हो सकता है बंदे को। क्या क्या हो सकता है? ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्निया, वर्टाइगो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, राइट। ट्रेमर्स हो सकता है बंदे को, कहते बंदा कि मेरे को ट्रेमर्स हो रहे हैं, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है बंदे को, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स लेके आ रहा है, या ब्लड विजन है, नोजिया, वॉमिटिंग है,
ठीक है। टैकीकार्डिया, डिस्निया, वर्टाइगो हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? हिस्ट्री भाई, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन प्लाज्मा लेवल ऑफ कैटेकोलोमाइंस, तो कैटेकोलोमाइंस का लेवल्स देखोगे। इमेजिंग स्टडीज़ करोगे, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड टू लोकलाइज ट्यूमर, तो लोकलाइज करोगे, ठीक है ना। बिनाइन ट्यूमर है, लोकलाइजेशन करोगे एमआरआई सीटी स्कैन से, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या करोगे? मैनेजमेंट क्या कर सकते हो? अल्फा ब्लॉकर दे दो, फेंटोलामीन दे सकते हो। दीज ड्रग्स आर यूज टू ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर्स, ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हो। स्पून पजल रिलैक्सेंट दे सकते हो ताकि तुम्हारे ट्रेमर्स, एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है वो कम है। यूज टू लोअर द बीपी क्विकली, सोडियम नाइट्रोपोसाइड्स वगैरह, ठीक है। सोडियम नाइट्रोक्साइड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, बीपी लोअर कर देता है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? एड्रेनलेक्टमी कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवर ऑफ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कुछ काम आप कर सकते हो फियोक्रोमोसाइटोमा में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।